हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनीप्लेनर। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही समझा था कि कैसे बोरुटो और कावाकी ने मिल करके बोरो का काम तमाम कर दिया था, लेकिन क्या वो सच में खत्म हो गया या फिर नहीं, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले मैंने एक नया म्यूजिक बनाया है जिसका नाम है मिस्टेरियो। चाहो तो तुम लोग भी जाकर के इसे सुन सकते हो, नीचे मैंने स्पॉटिफाई का लिंक दे दिया है और एप्पल म्यूजिक का भी। खैर अब चलते हैं सीधा अपने इस वीडियो की ओर। तो भैया हम देखते हैं कावाकी सपना देख रहा होता है, वहाँ पर जीगेन आता है और पूरा विलेज ही खत्म कर दिया था उसने, सभी लोग मारे जाते हैं। फिर वो उठता है और काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। फिर हम रूफटॉप वाला सीन देखते हैं, वहाँ पर फिर बोरुटो आता है और कावाकी पूछता है कि कोनोहामारू कहाँ गया। बोरुटो बताता है कि वो हॉस्पिटल में है और तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो। लेकिन कावाकी अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट चुका था। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग नॉर्मली घर पे खाना खा रहे होते हैं, लेकिन हिनाटा का खाना ही नहीं था वहाँ पर। फिर बोरुटो बोलता है कि चलो ट्रेनिंग करने चलते हैं, लेकिन कावाकी बोल रहा था कि ये डेंजरस हो सकता है। कामा की वजह से उन दोनों का बॉडी भी चेंज हो जाता है, मतलब वो बोरुटो से भी डर रहा था। खैर कावाकी नारुतो के लिए एक नोट लिखता है, पर बाद में वो फाड़ भी देता है। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उससे बात करे। वहीं हिमावारी एक वुल्फ को खाना देती है जिसका नाम जैगी था। वो काफी ज्यादा इंजर्ड था और अलग ही रहता था वो। फिर कावाकी नोटिस करता है कि उसके शरीर पर स्कार्स है और उसका जीवन काफी ज्यादा लोनली है। वो खुद से रिलेट कर रहा था एक्चुअली। तभी कावाकी इनडायरेक्टली बोलता है कि ये वुल्फ तो बिल्कुल मेरे जैसा है, अकेला, दुखी और बिल्कुल दुनिया से अलग। फिर अगले ही दिन हम देखते हैं कि जैगी का खेल खत्म हुआ पड़ा था। ये देख करके हिमावारी रोने लग जाती है। हिमावारी बोलती है कि अगर ये पैक के साथ होता तो बच जाता। कावाकी बोलता है कि नहीं, वो अलग रहा था कि अपने पैक को खतरे से बचा सके। बेसिकली वो अपने आप को खतरा मान रहा था। फिर हम देखते हैं कि दोनों मिलके जैगी को दफना देते हैं। बहुत ही ज्यादा दुख की बात थी ये। खैर कावाकी बोलता है कि मुझे अकेला खुद कुछ करना होगा। फिर वो विलेज के गेट की तरफ निकल जाता है। वो इस विलेज को छोड़ करके जाने वाला था, तभी वहाँ पर बोरुटो आ जाता है। बोरुटो ने शायद वो नोट पढ़ लिया था। फिर कावाकी बोलता है कि मैं खतरा हूँ, जिगेन मेरी वजह से यहाँ पर आया। उसे बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था। फिर बोरुटो बोलता है कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम साथ में लड़ेंगे। कावाकी बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत ही सॉफ्ट बना दिया है। तभी वहाँ पर शिकामारू भी आ जाता है और शिकामारू बोलता है कि मैं तुम्हें तब से देख रहा था, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाला। हाँ, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, फिर भी तुम यहीं रहोगे क्योंकि नारुतो ने ये चीज डिसाइड किया है और तुम इस विलेज का पार्ट बन चुके हो। फिर हम देखते हैं कि उस ग्रेव के पास कावाकी वापस आता है। हिमावारी अभी भी जैगी के पास ही थी। दोनों डिसाइड करते हैं कि कभी कभी वो लोग मिलने आएंगे और वो अकेला नहीं है अब। वहीं जिगेन को पता चलता है कि कोनोहा को 10 टेल्स के बारे में पता चल गया है, तो वो तुरंत लोकेशन चेंज कर देता है और वो ऑर्डर देता है कोर्ट को कि तुम जाकर के 10 टेल्स का ध्यान रखो और डेल्टा को वापस आने के लिए बोलो। फिर डेल्टा बताती है कि बोरो अब मर चुका है, नारुतो का सील भी अब खुल गया है। जिगेन सोचता है कि ये सास्के का काम होगा, लेकिन डेल्टा बोलती है कि नहीं, कोई और भी ज्यादा पावरफुल था। और यहाँ ये किसकी बात हो रही है तुम्हें शायद पता ही होगा। वहीं कोनोहा अपना मिशन सेटअप कर रहे होते हैं। वो लोग चाहते थे कि बोरो का जो भी कल्ट था ना, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और फिर कारा के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला जाए। तो इस काम को साई और कोनोहामारू को दे दिया जाता है। उनका काम बिल्कुल ही सिंपल था कि जो भी बोरो का कल्ट है ना, उसको इन्फिल्ट्रेट करो और जो टेलीपोर्टेशन डिवाइस था ना, उसको भी ढूंढो। फिर पता चलता है कि एक लड़की थी, बहुत ही इनोसेंट लड़की, जिसका नाम आकारी था और उसके कल्ट के लीडर ने बोला था कि तुम्हारा भाई भगवान से बात कर रहा है। लेकिन सच्चाई बहुत ही अलग था। वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट का एक विक्टिम था। बोरो का गजब का प्रोपेगेंडा था। हाँ, तुम लोग भी प्रोपेगेंडा तो यहाँ देखते ही होगे। लेकिन उसका सिंपल सा कहना था कि अगर मुक्ति चाहिए तो उसका एक ही उपाय है, इनफिनिट सुखियो में। लोग भी बिलीव करते हैं कि शायद इससे दर्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चाई बहुत ही ज्यादा अलग था। वो बस लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा था, जैसे कि हमारी मीडिया करती है। एनीवेज साई और कोनोहामारू को पता चलता है कि बोरो कल तक तो जिंदा था, लेकिन सच्चाई तो उन्हें पता है कि कल तो बोरुटो ने बोरो का ही खेल खत्म कर दिया था। इसका मतलब ये जो कल्ट है ना, उसको भी सारी बातें झूठी बताई जा रही है। खैर आकारी का भाई जो था ना, कगारी, उसका भी लेटर आया करता था, लेकिन बाद में वो बंद हो गया। इसका मतलब जो भी चोजन वन होते हैं ना, वो लोग कभी वापस ही नहीं आते क्योंकि सब लोग मारे जाते हैं। फिर साई और कोनोहामारू सच्चाई रिवील करते हैं कि बोरो ने तुम सब का
यूज किया है और जो भी चोजन वन होते हैं उनका खेल ही खत्म हो जाता है। ये सुन करके कल्ट बहुत ही ज्यादा अजीब रिएक्शन दे रहे थे, वो लोग मानने को तैयार ही नहीं होते। फिर एक शिराबे आता है और बोलता है कि तुम समझते नहीं हो, बोरो हमारा सेवियर है। खैर अब इन गधों को कौन ही बताएगा। तभी वहाँ पर डेल्टा आ जाती है, वो भी स्पेस टाइम पोर्टल का यूज करके, और बिना कुछ बोले वो पूरे कल्ट को ही खत्म कर देती है ताकि कोई भी सबूत ना बचे। बेचारे सुजुमी दब जाती है और जितने भी कल्ट के लोग थे ना वो लोग जा भी नहीं पाते कहीं और, क्योंकि भागने की जगह ही नहीं थी। उसके बाद हम देखते हैं कोनोहामारू और साई सभी लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था। डेल्टा पूरा पोर्टल डिस्ट्रॉय करके चली जाती है। वहीं कोनोहा में फिर वो लोग रिपोर्ट देते हैं कि बोरो का जो भी कल्ट था ना वो पूरी तरह नकली था और लोग चोजन वन के नाम पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करते थे, और अब कारा तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग एनी प्लेनर। और हाँ, तुम लोग मेरा सॉन्ग जाकर के जरूर चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टिल देन बाय बाय।